नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने के रणनीतिकार को पुलिस ने खोज निकाला है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात नक्सली हिडमा इस मुठभेड़ का मास्टरमाइंड है। उसने अपने 2 साथियों सोंटू और मदन अन्ना के साथ मिलकर इस खून खराबे को अंजाम दिया। अब सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को इन तीनों की तलाश है। छत्तीसगढ़, जिला सुकमा, बस्तर रेंज। इस इलाके में बारूद की गंध आम है। लाल सलाम करने वाले नक्सल और देश पर मर मिटने वाले सीआरपीएफ की जंग की कई मिसालें मिलती हैं। महज 14 साल पहले अस्तित्व में आए छोटे से छत्तीसगढ़ के दामन में देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों के दाग लगे हैं। करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला बस्तर रीजन देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है। 1 दिसंबर 2014 सुबह करीब 10:30 बजे सीआरपीएफ के 2 अफसर समेत 11 जवान घात लगाकर हुए हमले के शिकार हो गए। अब राज्य सरकार और सीआरपीएफ इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले शख्स की जानकारी सीआरपीएफ को लग चुकी है। यह तस्वीर है हिडमा की। हिडमा नक्सलियों की फौजी दस्ते दलम का प्रमुख कार्यकर्ता है। हिडमा ही वो शख्स है जिसने सुकमा में सीआरपीएफ पर हमले की साजिश रची। उसके 2 कमांडर सोंटू और मदन अन्ना की भी सीआरपीएफ को तलाश है। ये दोनों इस हमले में हिडमा के लिए आंखों का काम कर रहे थे। अब सीआरपीएफ जंगलों में सघन तलाशी अभियान चला रही है। गांव के गांव छाने जा रहे हैं। पूरे इलाके को घेर कर लोगों से पूछताछ की जा रही है। नंबर 1 बटालियन है, उसकी कंपनी होती है, उसका इंचार्ज है सीतू। वो था मदन अन्ना करके जो डीवीसी है उसका था, और लोकल वहाँ की जो किस्टाराम एरिया कमेटी के लोग थे, ये लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये कुलेगोड़ा तरफ भागे हैं, ये भी कुछ जानकारी मिली है। दरअसल नक्सल के अंदर जबरदस्त खलबली है। बस्तर में नक्सलवाद के प्रति नौजवानों के मोहभंग होने के बाद सेंट्रल कमेटी ने नक्सल फौजी यानी दलम के हिडमा को सीआरपीएफ पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। बस्तर में पिछले 4 महीने में लगभग 350 नौजवान नक्सली दलम छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिससे नक्सलियों को अपने ही गढ़ में जमीन खिसकती नजर आ रही है। लिहाजा लोगों के बीच नक्सलवाद की दहशत को बरकरार रखने के लिए हिडमा को बस्तर रेंज में तैनात किया गया था। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी हिडमा या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। हिडमाल जो है वो दंड कार्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। वो जो हमारा स्टेट का मिलिट्री कमीशन है नक्सलियों का, उसका भी सदस्य है। तो उसका इन्वॉल्व डेफिनेटली है, क्योंकि वहाँ पर उनका मूवमेंट होता है। दावों के उलट ये हमला खुफिया रिपोर्ट की नाकामी को उजागर कर रहा है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तालमेल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर नक्सली उस इलाके में 4 दिन से मौजूद थे। सवाल उठता है कि नक्सलियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी पहले से क्यों नहीं थी। रजनीश पात्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।